क्लास में हम लोग SDRO के बुक में मिश्रण पे आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा और उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन करा ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्धि पाई गई। फिर करा है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन और मिला दी जाए जिससे अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे और उसके बाद इसका बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मिश्रण लिख लीजिए। तो यहाँ पे मिश्रण कितने का है 50 लीटर का, और इसमें ग्लिसरीन कितना है, कितना होगा ग्लिसरीन 20% क्या है, इसमें अशुद्धि है, तो 80% क्या हो जाएगा आपका ग्लिसरीन हो जाएगा। तो यहाँ से इस 50 का 80% निकालेंगे तो लिखेंगे 50 गुणे 80 बटा में 100। तो यहाँ से इसको काट लेंगे। अब इसके बाद 5 और 8 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। ये 40 लीटर क्या हो गया ग्लिसरीन हो गया। अब अशुद्धि कितनी हो जाएगी इसमें, इस 50 लीटर के मिश्रण में से 40 लीटर ग्लिसरीन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 लीटर। यानी इस 50 लीटर में 40 लीटर ग्लिसरीन है और 10 लीटर क्या है अशुद्धि है। अब हमें क्या करना है, ग्लिसरीन की मात्रा को बढ़ा देना है। तो ग्लिसरीन की मात्रा मान लेते हैं x लीटर बढ़ा देते हैं। तो जो नई मात्रा होगी ग्लिसरीन की वह कितनी होगी 40 लीटर तो पहले थी, x लीटर और बढ़ गई यानी 40 प्लस x लीटर हो गया। अब इसके बाद अब हमारा जो अशुद्धि है वह तो 40 वह तो 10 लीटर रहेगा ही। अब इसके बाद दोनों का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ग्लिसरीन कितना है 40 प्लस x और नीचे क्या लिखेंगे अशुद्धि कितना है 10 लीटर। अब हमको क्वेश्चन में बता दिया है कि अगर हम क्या करते हैं ग्लिसरीन को बढ़ा देते हैं तो अशुद्धि 5% रह जाती है। इसका मतलब अशुद्धि जो है 10 है वह कितना का मान है 5 का है, नीचे लिख देंगे 5। और उसके बाद जो ग्लिसरीन है वह कितना बच जाएगा 95, तो ऊपर लिखेंगे 95। यहाँ से काट लेंगे 5 से 19 बार में कटेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 का 19 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x। 10 का जब 19 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 190। अब इस 40 को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 190 और माइनस 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 लीटर। यानी हमें क्या करना होगा ग्लिसरीन को 150 लीटर और बढ़ाना होगा। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्लिसरीन और यहाँ पे लिखते हैं अशुद्धि, यहाँ पे लिखते हैं मिश्रण। अब इसके बाद अशुद्धि कितनी है 20% है तो ग्लिसरीन कितना होगा 80%। अब इसके बाद दोनों को मिलाने के बाद हमारा जो मिश्रण होगा वह 100% का होगा। यानी टोटल मिश्रण 100% है, उसमें से 20% क्या है अशुद्धि है, तो बचा हुआ 80% क्या हो जाएगा ग्लिसरीन। अब करा है कि ग्लिसरीन की मात्रा को हम कितना बढ़ा दें कि अशुद्धि क्या हो जाए 20% से 5% पर आ जाए। इसका मतलब क्या है कि 20% था अब कितना हो गया 5% हो गया, तो ग्लिसरीन कितना हो जाएगा 95% और टोटल मिश्रण हमारा 100% का होगा। टोटल मिश्रण कितने का होगा 100% का। अब इसके बाद हमारा जो अशुद्धि है वो तो नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ से पहले हम मिश्रण लिख लेते हैं। मिश्रण कितने का था 50 लीटर का। अब इसमें से हम अशुद्धि की मात्रा निकाल लेंगे। तो अशुद्धि कितना है 20% है तो इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 बटा में 100। तो अशुद्धि कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 10 लीटर अशुद्धि। यानी इस 50 लीटर में से 10 लीटर क्या है अशुद्धि है। तो अब अशुद्धि की मात्रा तो नहीं बढ़ी, इसका मतलब अब उसका नया जो परसेंटेज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 5%। यहाँ पे हम लिखेंगे 5% बराबर कितना 10 लीटर।
तो मिश्रण कितने का है? 100% का। तो 100% बराबर कितना लिखेंगे? 10 गुणे 100 बटा में 5, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, ये हो जाएगा हमारा 200। तो मिश्रण अब कितने का हो गया? 200 का। तो पहले मिश्रण कितने का था? 50 लीटर का। अब कितना हो गया? 200। तो वृद्धि कितने की हो गई? 150 लीटर, यानी ये ग्लिसरीन की मात्रा है। अब इसके बाद इसको और शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। क्या करिए, आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए। यहाँ पे हम 20% लिखिए। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और एक और फ्रैक्शन वैल्यू दी है 5%। इस 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या आएगा? 1/20। अब नीचे क्या है? मिश्रण है, और ये भी क्या है? मिश्रण है। यानी ये पहले का मिश्रण है और ये बाद का मिश्रण है। अब इसके बाद इसमें अल्कोहल कितना है, यानी अशुद्धता कितना है? 1 का। इसमें भी कितनी है? 1 का। तो 1 हमारा जो है ये अशुद्धि हो गई। तो ये क्या है? टोटल मिश्रण। मिश्रण कितना है? 5 का। 5 का मान कितना लिखेंगे? 50 लीटर। और 1 बराबर कितना लिखेंगे? इसको काटेंगे 10। और इसके बाद हम 20 बराबर नया मिश्रण निकाल लेंगे। तो 20 बराबर कितना आएगा? इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 लीटर। अब मिश्रण कितने का बन गया? 200 लीटर का। पहले मिश्रण कितने का था? 50 लीटर का। इसमें वृद्धि कितना हुआ? 150। इसका मतलब यही हमारा ग्लिसरीन है। अगला क्वेश्चन है, करा कि 20 किग्रा स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और करा कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। तो मिश्रण में 10% पानी है, तो 10% का मतलब कितना? 1/10। ये हमारा क्या बनेगा? मिश्रण। यानी 10 लीटर का क्या है? मिश्रण है, और ये ऊपर हमारा क्या है? पानी है। अब इसके बाद तो यहाँ पे 10 लीटर में मान लेते हैं कि क्या है? यह अल्कोहल और पानी का मिश्रण। यहाँ पे हम अल्कोहल लिख लेते हैं और यहाँ पे वाटर। तो ये 10 लीटर का मिश्रण है, तो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 9 होगी। और पानी की मात्रा कितनी होगी? 1। अब इसके बाद करा कि पानी को हम कितना मिला दें जिससे उसका प्रतिशत कितना हो जाए? 25%। तो 25% का मतलब कितना? यहाँ से 1/4 लिखेंगे। तो ये मिश्रण मानते हैं कि 40 का है, तो इसमें हमारा पानी कितना है? 1 है। तो इसमें मिश्रण है, तो इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं। एक तो हमारा क्या है? अल्कोहल है, और दूसरा क्या है? पानी है। तो यहाँ से अल्कोहल कितना होगा? इसमें 3 होगा, और पानी कितना है? 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पानी की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अल्कोहल सेम होना चाहिए। अल्कोहल जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। तो इसको भी हमें क्या करना होगा? 9 बनाना होगा। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 3 का। इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 3 9 और 3 1 3। अब इसके बाद तो जो हमारा पहले का मिश्रण है उसमें अल्कोहल कितना है? 9 है, और अब भी कितना है? 9 है। लेकिन पानी कितना हो गया? 2 बढ़ गया। पानी कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा हुआ है। हमें इसी 2 का मान चाहिए। तो पहले मिश्रण कितना था? 9 और 1 10 था। पहले मिश्रण 10 था, इस 10 का मान दिया हुआ है। मिश्रण कितने का? 20 का। तो 10 बराबर लिखेंगे 20 kg। तो 1 बराबर कितना आएगा? 2 kg। तो हमें पानी की मात्रा चाहिए, तो कितना पानी का रेशियो बढ़ा है? 2। तो 2 बराबर कितना? 4 kg। यानी पानी को। अगला क्वेश्चन करा कि 18% एल्कोहल विलयन की 700 मिली मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। यानी विलयन में, यानी जो 700 मिलीग्राम का विलयन है उसमें करा कि कितनी और एल्कोहल मिला दी जाए जिससे एल्कोहल का प्रतिशत 30% हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कोहल, यहाँ पे लिखते हैं पानी, और यहाँ पे लिखते हैं मिश्रण। तो पहले जो है मिश्रण में एल्कोहल कितने का है? 18% का है। अब इसके बाद
तो पानी कितना बच गया? मिश्रण तो हमारा 100% का होगा, इस 100% में से 18% क्या है? एल्कोहल है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पानी कितना हो जाएगा आपका? ये 82% हो जाएगा। यानी 100% में से 18% एल्कोहल हो गया और बचा हुआ हमारा 82% क्या हो गया? पानी हो गया। अब इसके बाद कहा कि एल्कोहल की कितनी मात्रा और मिला दी जाए जिससे इसका परसेंटेज कितना हो जाए? 30% हो जाए। तो ये हमारा पानी का परसेंट कितना हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा बढ़ जा रही है। तो 30% है यह, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70%। 30% एल्कोहल, 70% पानी, दोनों को मिलाने के बाद 100% का मिश्रण फिर से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एल्कोहल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पानी की मात्रा तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल मिश्रण का 82% निकालेंगे। तो 82% कितना आएगा आपका? 82% बराबर आपका दे दिया है कितना? 700। ये हमारा 700 है। अब इसके बाद तो ये जो 82% है ये क्या है? 70% के बराबर कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अल्कोहल यानी पानी की मात्रा क्या है? समान है। तो ये 70% 82 के समान होगा। तो इस 82 को हम क्या लिख सकते हैं? 70%। 70% बराबर कितना? 700। तो 70 से इसको काट देंगे तो 1% बराबर कितना? 10। अब हमको चाहिए मिश्रण। तो मिश्रण कितना है भाई? 100% है। तो 100% बराबर कितना? 1000। यानी अब जो मिश्रण है नया वाला वह 1000 का है। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई? पहले 700 का मिश्रण था, मिश्रण कितना बढ़ गया? 300। ये 300 क्या बना है? यानी जो 300 बढ़ा हुआ है ये क्या बढ़ा है? एल्कोहल बढ़ा हुआ है। यानी एल्कोहल को हमें 300 लीटर और अगला क्वेश्चन है, करा किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, करा कि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। तो करा कि ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल बचा है? तो देखिए, तो हमसे पूछा है कि ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल बचा हुआ है। तो सीधी सी बात है 95%, यानी 250 लीटर का क्या है? एक ड्रम है और इसमें से 5% क्या होता है? तेल बाहर आ जाता है। 5% का मतलब ये जो टोटल 250 ये कितना है भाई? 100% है। यानी ये अपने आप में कितना है? 100%। अब इसमें से 5% तेल क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो बचा कितना? 100% में से 5% को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 95%। यानी अब भी ड्रम में 95% तेल बचा हुआ है। ठीक, यानी टोटल जो 250 लीटर है वह 100% का वैल्यू है। तो 100% में से 5% तेल बाहर निकल गया तो बचा कितना? 95%। अगला क्वेश्चन है, करा कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। अब करा कि इसमें कितना पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। इसका मतलब 50% दूध है तो 50% क्या होगा? पानी होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमको बता दिया कि 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है? पानी और प्लस दूध, यानी एम से दूध लिखेंगे। अब इसके बाद दूध की मात्रा कितनी है? 10%। तो 100 का 10% कितना आएगा? इसका 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 10 लीटर। तो बचा कितना? 100 में से इस 10 लीटर को माइनस कर देंगे। यानी 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें पानी और दूध मिला हुआ है। इसमें से हम क्या करेंगे? पानी की मात्रा को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? दूध बचेगा। तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो बचा हमारा 90 लीटर। यानी 90 लीटर क्या है? दूध है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना और पानी डालें कि दूध का प्रतिशत कितना हो जाए? 50 हो जाए। यानी टोटल मिश्रण तो 100% होता है, अब दूध का प्रतिशत कितना बना दे रहा है? 50। यानी 50% का दे रहा है तो पानी भी कितना हो जाएगा? 50%। यानी दोनों बराबर बराबर होंगे। तो दूध तो नहीं बढ़ रहा है, पानी नहीं बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ाएंगे कि इसके बराबर आ जाए? यानी 80 इसमें और जोड़ देंगे। यानी 80 हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी 80 लीटर पानी मिला देंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। यानी 50 लीटर पानी हो जाएगा, 50 लीटर का क्या हो जाएगा?
दूध हो जाएगा, यानी टोटल 100% का हमारा मिश्रण हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है कि 100% के मिश्रण में 10% की मात्रा क्या है, पानी की है। तो यहाँ से 10% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/10। अब कह रहा है कि मिश्रण में हम कितना पानी और मिला दें कि दूध की मात्रा कितना हो जाए, 50% हो जाए। तो 50% का मतलब 1/2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वाटर और यहाँ पे लिखते हैं मिल्क, यानी 10 लीटर का मिश्रण है, इसमें 1 लीटर क्या है, पानी है। तो 1 लीटर हमारा पानी हो गया। अब इसमें मिश्रण में 1 लीटर पानी है, यानी 10 में से 1 पानी है। तो दूध कितना होगा, 10 में से 1 को घटाएंगे आएगा 9। अब इसके बाद तो 50% दूध हो जाता है, यानी कह रहा है कि पानी को हम कितना और मिला दें कि 50% क्या हो जाए, दूध हो जाए। तो अब मिश्रण कितने का है, 2 का है। तो इसमें 1 हमारा दूध हो गया, यानी मिल्क कितना हो गया, 1 हो गया। तो पानी कितना बच जाएगा, 1 इसमें से निकाल देंगे तो 1 ही ना बचेगा। तो इसका मतलब 1 पानी हो गया और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले मिश्रण को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी मिश्रण कितने का है, 10 का है। लेकिन पानी की मात्रा को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। तो दूध तो उतना ही रहेगा, 9 के रेशियो में पहले था, अब कितना रेशियो है, 1 है। तो इसको भी हम 9 बनाएंगे। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 9 का। इसमें कितने का गुणा, 9 का। तो यहाँ से ये बन जाएगा कितना, 9 और ये बनेगा 9। अब इसके बाद अब देखिए, तो 10 बराबर कितना मिश्रण दिया था, 10 बराबर कितना मिश्रण है, तो मिश्रण करा है 100 का। तो हम लिखेंगे 10 बराबर 100 लीटर। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 10 लीटर। तो अब करा कि पानी को कितना बढ़ा है, पहले पानी कितना था, 1 के रेशियो में था, अब 9 के रेशियो में, यानी 8 बढ़ा हुआ है। तो 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 दाम है 80 लीटर, यानी पानी कितना हो जाएगा, 80 लीटर और बढ़ जाएगा।